वो अपने आप को सोगान लीडर कह रहे हैं। कहाँ है लीडरशिप? लीडरशिप का मतलब क्या होता है? द वन हु लीड द मासेस। कहाँ आप मासेस को लीड कर रहे हो? कहाँ आप इस वक्त लोगों को आपकी जरूरत है? और मैं यासिन मलिक। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की रियासत में एक हंगामा सा उठा है। वो हंगामा जो है आरबीए ईडब्ल्यूएस को कम करने के लिए, जनरल कैटेगरी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यानी आरबीए को और ईडब्ल्यूएस को कम किया जा रहा है और जनरल कैटेगरी को बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए जम्मू कश्मीर में जवानों की एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हुई है उस आरबीए को बचाने के लिए, उस ईडब्ल्यूएस को बचाने के लिए। उनमें से हमारे साथ उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक लीडर और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और स्पोक्स पर्सन शेख बशारत साहब हैं बात करने के लिए। हम इनसे जानेंगे कि क्या आरबीए और ईडब्ल्यूएस को कैसे बचाया जा सकता है। बशारत साहब, सबसे पहले आपको शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बशारत साहब, जैसे आप जानते हैं कि सरकार ने एक बिल जो है अप्रूव किया है, गवर्नर ऑफिस में भेज दिया गया है, यानी आरबीए और ईडब्ल्यूएस को कम करने के लिए और जनरल कैटेगरी को बढ़ाने के लिए। आप कैसे देखते हैं उस बिल को? देखिए, जो एक 2024 के अंदर यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, और 2024 से पहले आपको 2019 से पहले जाना पड़ेगा, और 2020 के आसपास यहाँ पर एक नई कैटेगरी पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी बनी, दैट इज ईडब्ल्यूएस। जब वो ईडब्ल्यूएस बनी, देन आफ्टर क्या हुआ कि तब जम्मू कश्मीर के अंदर 20% रिजर्वेशन कोटा था आरबीए का, और रातों रात 20% कम करके उसको ईडब्ल्यूएस में डाल दिया गया। हमारा 50% आरबीए को उस वक्त कम किया। फिर 2024 के अंदर इलेक्शन थे। उस इलेक्शन को मैनिपुलेशन करने के लिए भाजपा ने क्या कर दिया कि पुंछ, राजौरी और थोड़े से कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ छोटी मोटी जगहें, वहां पर एक नई रिजर्वेशन क्रिएट की और उसका नाम दिया ST2। और ST2 जब दिया तो अगेन रिजर्वेशन को किस तरह से देना है, क्या करना है, तो बहुत बड़ा हंगामा हुआ। फिर 2024 के एंड में जब जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स का क्राइटेरिया हर दिन कम होता जा रहा था, उन्होंने उस पर सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया कि इसको रैशनलाइज कीजिए, और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जिसको आगा रहुल्ला मेहदी साहब जो ऑनरेबल MP है उन्होंने लीड किया। तब हमें लगा कि अब जो ये साजिश होगी ये आरबीए के खिलाफ होगी, और तब जाकर हमने एक 2024 नवंबर दिसंबर के अंदर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑल जम्मू एंड कश्मीर आरबीए एसोसिएशन, आरबीए स्टूडेंट एसोसिएशन करके हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और उस ऑर्गेनाइजेशन का हमने यही मकसद रखा कि हम इस आरबीए को अब डाइल्यूट होने नहीं देंगे, क्योंकि पहले ही इससे 50% का घाटा हमें हुआ है। देन आफ्टर हमें धीरे धीरे उस पर काम करते गए, हमने मेमोरेंडम दिए, जितने भी स्टेक होल्डर थे या हमारे MLAs थे, हमने उन MLAs को मेमोरेंडम देते रहे। बट धीरे धीरे क्या होने लगा कि रिसेंटली एक फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब को, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं। जब वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद वो रिपोर्ट कहीं लीक होती है और इंडियन एक्सप्रेस में उसका एक बहुत बड़ा कॉलम आता है, उसमें यह कहा जाता है कि आरबीए और ईडब्ल्यूएस को कम किया जा रहा है। और हमने उस वक्त क्या किया कि हमने वहां से फिर स्टेक होल्डर से बात करने की कोशिश की कि आरबीए को कम ना किया जाए। क्यों ना किया जाए उसके रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रीजन आरबीए क्यों नहीं कम किया जाए, आरबीए की पॉपुलेशन 25% जम्मू कश्मीर के अंदर है और उसको 10% रिजर्वेशन है। अगर दूसरी कैटेगरीज, अगर 10% पॉपुलेशन है तो 10% वो क्लेम करते हैं कि इनकी पॉपुलेशन है, पहले उनका भी तो 50% से कम कीजिए। आपने तो हमें पहले ही 40% रिजर्वेशन दिया है, तो उनको भी 40% लाइए, फिर रैशनलाइज कीजिए ना। आप आरबीए को सॉफ्ट टारगेट क्यों कर रहे हो? अगर पूरे चुनाव खिते की आप बात करो, 60% कॉन्स्टिट्यूएंसी, 60% तीनों डिस्ट्रिक्ट आरबीए के जुमरे में आते हैं। और आपको मैं एक बात बताता चलूं कि आरबीए एक साइंटिफिक रिजर्वेशन है। ऐसा नहीं है कि खानदान में एक बार कोई केएस बने तो अगला बंदा भी, उसका बेटा भी केएस बनेगा, नहीं बन पाएगा आरबीए के अंदर, क्योंकि आरबीए में इकोनॉमिक बार है। अगर वो इकोनॉमिक बार 8 लाख का है, अगर आपकी
इकोनॉमी का एक्सीड हो जाती है, एनुअली इनकम 8 लाख से ज्यादा एक्सीड होती है, आपको आरबीए नहीं मिलता है। आरबीए के लिए आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, क्या आपके स्कूल शहरों में हुआ है, क्या आपके स्कूलिंग गांवों में हुआ, ये सारी चीजें आरबीए को देख कर दी जाती थी। लेकिन यूनिलैटरली सरकार क्या कर रही है, आरबीए को टारगेट कर रही है। मैं आपकी बात तो काटता हूँ, इससे पहले भी जो है आरबीआई कोटा कम किया गया था, लेकिन उस वक्त किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी, ना आज कोई उठाया जा रहा है। आप ही लोग हमें दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन जो लोग आरबीआई रिजर्व कैटेगरी करते हैं, लेकिन वो भी लोग जो है बात करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। नहीं, इससे पहले कभी बात किसी ने की, जब 2020 में भी आरबीआई को कम किया गया था, उस वक्त भी जो है न किसी लीडर ने बात की थी, न किसी शख्स ने इस पर बात की। आज जैसे ही सरकार ने इसको कम करने की कोशिश की, तो आप लोग जो फिर जाग गए। क्या उस वक्त आपको याद नहीं था आरबीआई? देखिए, हम तो तब बहुत छोटे थे, हम तब यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, 2019-20 तो मैं यूनिवर्सिटी में था, लेकिन हमने तब भी एहतजाज किया, तब भी हमने सोशल मीडिया पर बात की। लेकिन एट दैट टाइम के हमारा जो स्टेक होल्डर है वो कौन थे, वो पूर्व मंत्री थे, वो पूर्व एमएलए थे, वो तो बिल में छुप गए हैं। कोई इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो भाजपा से है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से हो, चाहे वो किसी भी तंजीम से वाबस्ता हो। कोई भी इस वक्त इस आरबीआई कम्युनिटी से, जहां वो 70% वोट ले रहे हैं आरबीआई कम्युनिटी से, आज उनके लिए सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज वो एलजी ऑफिस से मिलने के लिए तैयार नहीं है, आज वो सीएम हाउस जाकर मिलने के लिए तैयार नहीं है। यतीमों की तरह इन बच्चों को छोड़ दिया है, एस्पिरेंट्स को। अब जब हम यूथ को लगा, इस पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ को लगा कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, इसलिए हमने एक पूरा यूथ ऑर्गेनाइज हुआ, हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और उस कमेटी ने मुझे भी जिम्मेवारी दी कि आप जम्मू प्रोविंस के प्रधान रहो और स्पोक्सपर्सन रहो, और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इंशाल्लाह आपकी वसादत से हम कहते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक ना हमें पूरा अपना हक मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई लड़ती रहेगी। और आपकी वसादत उमर अब्दुल्ला साहब को भी मैं वार्न करना चाहता हूँ, दूसरे जितने भी गवर्नमेंट के साथ वाबस्ता लोग हैं वो भी सुन लें, हम इस आरबीआई से 1% भी डाइल्यूट अगर सरकार ने किया तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत खराब होंगे। अगर कल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा होती है तो उसकी जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस और सब कमेटी होगी। जो आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, क्या लगता है इसका ये हल है आरबीआई बचाने के लिए? देखिए, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था ना, पॉलिटिकल पार्टीज बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई लीडर हमारे साथ बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई लीडर हमारे साथ सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा ना। हमने खुद से ऑर्गेनाइजेशन बनाया और हमें सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अब जितना भी यूथ है वो थोड़ा बहुत अवेयर हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज पर अल्टीमेटली प्रेशर आएंगे, वो कहां जाएंगे, वो तो आएंगे हमारे साथ। लेकिन जो उनको कैरेक्टर दिखाना चाहिए था, जो उनका अपना उसूल दिखाना चाहिए था कि हमारे एरिया में कितना परसेंट आरबीए है, चाहे भद्रवा की बात करो 60 से 70% आरबीए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, डोडा ईस्ट की बात करो, डोडा वेस्ट की बात करो, 60 से 70% कॉन्स्टिट्यूएंसीज आरबीए के अंदर आती हैं। लेकिन वो एमएलए जिसको बात बोल नहीं रहे हैं, वो बिलों में छुपे हुए, क्यों नहीं बोल रहे? क्या आपको इसलिए लोगों ने इलेक्ट किया था? आप जाकर चुपचाप बैठकर अपनी सैलरीज 3-3 लाख बढ़ा दी, और सैलरीज आ रही है, गाड़ी में पेट्रोल फिर फ्री है, जम्मू में बंगला मिल गया, जिंदगी आराम से काटो। इसलिए तुम्हें विधायक नहीं बनाया था, तुम्हें इसलिए बनाया गया था तुम लोगों की जो एस्पिरेशंस हो उन एस्पिरेशंस को आगे लेकर जाओगे, जो लोगों की विल हो उस लोगों की विल को रिप्रेजेंट करोगे। हम तो बिलों में छुपे हुए हो, आपको भी हम सड़कों पर मजबूर करेंगे, ऐसा नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग बनने जा रही है, मैं आपको कहने जा रहा हूं, पूरे आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी स्ट्रांग होने जा रही है, आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर के हर एक चौराहे पर, हर एक सड़क पर, हर एक तहसील लेवल पर हमारी कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट 2 या 3 दिन में होने वाली है। उसके बाद देखना कि हम सड़कों पर जब निकलेंगे तब इस सरकार को पता चलेगा कि ये एक उसमें गलतफहमी में है कि अगर हम इनका काट लेंगे, 10% पहले काट लिया था, 50%, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला, अब भी 3% काटेंगे, क्या ही बोलेंगे। इनके लीडर तो, उनको लोगों के साथ कोई वास्ता ही नहीं। आप पूरे चनाब खित्ते की बात कीजिए, कहां है लीडरशिप चनाब खित्ते की? क्या चनाब खित्ते में यूनिवर्सिटी है? क्या चनाब खित्ते में हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है? चनाब खित्ते में आप देखें रोड कनेक्टिविटी का क्या हाल है? कहां है लीडरशिप? वो अपने आप को सोगान लीडर कह रहे हैं, कहां है लीडरशिप? लीडरशिप का मतलब क्या होता है? द वन हु लीड द मासेस। कहां आप मासेस को लीड कर रहे हो? कहां आप इस वक्त लोगों को आपकी जरूरत है, कहां आप लोगों के साथ खड़े हो रहे हो? शुक्रिया। ये थे मेरे साथ बशारत साहब,
जो इस ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन है और प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी है, इन्होंने, आपने सुना इनकी जबानी कि इनकी कहना है कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी आरबीए को और ईडब्ल्यूएस को बचाने के लिए। आप देखते रहिए जेके मीडिया न्यूज अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।